हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज के क्लास रहेगा क्लास 9 और क्लास 9 भाई हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं 12.1 यानी 12.1। ठीक है, तो क्लास 9 का है और चैप्टर हम लोग का है 12 यानी 12, अध्याय 12 है। ठीक है, तो चले भाई, आपको शायद पता होगा हम प्रीवियस लेक्चर में भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी आज का जो लेक्चर नंबर रहने वाला क्लास 9 है भाई। क्या क्लास 9 है? सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 है हम लोग का। ठीक है, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 12.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुल क्वेश्चन कितना भाई, कितना बताइए? 9 है। 9 में आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आसान सब क्वेश्चन भैया। ठीक है, आसान सब क्वेश्चन। अगर आप इसका ना थ्योरी पढ़ लिए है ना, थ्योरी अगर आप अच्छी तरह से भाई लेक्चर 9 तक थ्योरी बताया, शायद नहीं लेक्चर 4 तक थ्योरी बताया, अगर आप थ्योरी कवर कर लिए अच्छी तरह से भाई, आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड होंगे ना थ्योरी से, तो आप भाई ये सब क्वेश्चन को आसानी से भाई सॉल्व कर सकते हो। हलवा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, नीचे की सारणी में 400 नियॉन यानी लैंपों के, ठीक है, नियॉन लैंपो, ठीक, नियॉन लैंपों के जीवन काल यानी लाइफ टाइम इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, जीवन काल दिए गए हैं। ये भाई आपका सारणी दे रखा है। ठीक है, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। देखिए जीवन काल घंटों में यानी आवर्स में दे रखा है, लैंपों की संख्या नंबर ऑफ लैंप दे रखा भाई इधर। ठीक है, इस कॉलम में लैंपों की संख्या, इस कॉलम में जीवन काल घंटों में दे रखा। ठीक है, अब देखिए भाई 300 से 400 के लिए 14, 400 से 500 के लिए 56, हाँ 500 से 600 के लिए 60 और 600 से 700 के लिए 86, 700 से 800 के लिए 74, 800 से लेकर 962, 900 से लेकर 1000 के लिए लैंपों की संख्या कितना है 48 यानी 48 है। ठीक है, पहला नंबर देखिए 5 का पहला नंबर क्या करा आपसे क्वेश्चन, एक आयचित्र यानी हिस्टोग्राम। ठीक, आयचित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम की सहायता से, यानी सहायता मतलब हेल्प से, मदद से। ठीक है, से दी हुई सूचनाओं को, सूचना का मतलब इन्फॉर्मेशन, ये जो ऊपर में आपको दे रखा, दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए यानी आप दर्शाइए, डिनोट कीजिए, दर्शाइए, प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, कहने का सेंस ये आता है। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 का रहा 5 का ही दूसरा नंबर। ठीक है, 5 का रोमन नंबर पहला, दूसरा, फिर दूसरा का कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, आपको लिखना है 700 घंटों से अधिक है कितना। ठीक है, समझे यहाँ तक? क्लियर है, समझ गए होंगे। चले भाई हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आय चित्र यानी हिस्टोग्राम बनाते हैं। शायद आपको बनाने के लिए आता होगा, अगर नहीं आता चलिए भाई हम लोग सीखते हैं। ठीक है, समझे, मिलके भाई हम लोग सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलते भाई ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या भाई हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बताइए, एक क्या कहते हैं लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस। क्या भाई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या वाई एक्सिस, इसको वर्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या भाई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, समझे बात को यहाँ तक? समझ गए भैया? क्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे x, इसको बोल देंगे y। क्या भाई y, समझे बात को? आसान है, आसान भैया, आसान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए भैया। ठीक, इसको मिटा सकते हैं क्या? बोलिए जी भैया मिटा दीजिए। ठीक है, तो समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ, बोलिए जी भैया समझ रहे। ठीक है, तो इधर नीचे की तरफ जो लिखेंगे भैया, नीचे की तरफ जो लिखेंगे ना, नीचे की तरफ जो लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए, नीचे की तरफ जो लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए, जीवन काल घंटों में। ठीक है, समझे? क्या भाई जीवन काल घंटों में, गहरा हो गया भाई इधर, डीप, कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, लैंपों की संख्या नहीं, इधर जीवन काल लिखेंगे इधर। ठीक है, जीवन काल आपको भाई घंटों में दे रखा। क्या भाई घंटों में। ठीक है, समझे बात को? हाँ, आपको जो दर्शाना है यानी डिनोट जो करना है एक्स एक्सिस में, यानी इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या भाई हॉरिजॉन्टल लाइन या सोया हुआ रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। क्या वर्टिकल, क्या भाई वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, उदग्र अक्ष बोलते हैं। क्या भाई इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उग्र अक्ष, उदग्र अक्ष बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। क्या भाई इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई क्षैतिज अक्ष, सॉरी क्षैतिज रेखा।
ठीक है, यानी सोया हुआ रेखा बोल सकते हैं, ठीक है, अपने भाषा में, देहाती भाषा में, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा। समझ गए, समझ गए। इसको भी यहाँ पे मूल बिंदु मान सकते हैं, ओ से डिनोट कर लेंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या, बताइए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई समस्या है ही नहीं हम लोग को, ठीक है। चलिए इधर क्या लिखेंगे भाई, लैंपों की संख्या लिखेंगे। क्या भाई, लैंपों की संख्या। क्या लिखेंगे भाई, लैंपों की संख्या लिखेंगे भैया, लैंपों की संख्या, ठीक लिखेंगे। संख्या को शॉर्ट में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं भैया हम लोग को, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 300 से 400। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हिस्टोग्राम में सजाने के लिए यानी आय चित्र की सहायता से आपको आंकड़े में जो दिया है आंकड़े हैं इसको निरूपित करने के लिए हिस्टोग्राम में गैपिंग नहीं होता। यानी जैसे कि एक डंट खींचेगा, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान देखिए कैसे खींचते हैं हम लोग, समझ जाइए आप, ऑटोमेटिक समझ जाइए, ठीक है। देखिए 300 से 400, ध्यान दिए भैया, हमको जाना है कहाँ, पहले देखिए अगर थोड़ा बहुत मिटेगा ना तो आप भाई क्या कर लीजिए, इतना मैनेज कर लीजिएगा, आप अपना भाई कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा पहले से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा इधर कर रहे हैं। 300 से 400 के लिए आपको जाना कितना, 14। क्या भाई, अच्छा इधर भाई हम लिखे भी नहीं, इधर भाई हम लिखे भी नहीं, कितना कर लिए बताइए, कितना का गैपिंग ले। अच्छा 10 का गैपिंग ले क्या, क्या बोलते हैं, 10 का ले ले भाई, हाँ 10 का ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 10, 20, 30, 40 इस तरह से आपको लेना है, ठीक। 50, 60, देखिए मैक्सिमम कितना 86 है ना, 86 है, यानी आपको 90 तक लेना है, ठीक है। समझे समझे कि नहीं समझे। 60 फिर 70, अच्छा आगे और जाएगा, इसको मिटा देते हैं। समझ गए ना बात को, बोलिए समझ गए ना बात को भैया, ठीक है समझ गए। ओ हाँ AY, ठीक है। 70, 80, 90, समझा आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा 300 से 400 के लिए 14 जाना है हमको। अच्छा भैया आप ही बताइए 14 जो जाएगा कहाँ जाएगा, 10 और 20 के बीच में रहेगा ना, तो अगर देखा जाए तो भाई आपको ना क्या मतलब क्या कहते हैं, गेस करके भाई ले लेना, ठीक है। तो मैक्सिमम आधा से कम ही रहेगा, इधर रहेगा आधा से, क्या बोलते हैं। अगर देखा आधा 15 यहाँ पे हो जाता तो 15 से नीचे होगा 14, क्या बोलते हैं, होगा कि नहीं होगा। बोले जी भैया मेरे पास भाई स्केल है, स्केल से काम करते हैं, ठीक है, फटाफट अच्छी तरह से बनेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा भैया लोग, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ओके ओके ना, क्या बोलते, ओके भाई, ओके ना, ठीक है। ध्यान दीजिए 300 से 400 के लिए 14 जाना भैया हमको, तो चलते हैं 14 की तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 10 और 20 के बीच में आएगा, ठीक है ना, याद रखिए इस बात को, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा भाई 14, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ 15 आ जाए तो 15 से नीचे होगा, एक तो थोड़ा सा नीचे होगा भैया इस तरह से, हाँ ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 300 से 400 के लिए भाई 14 दर्शा दें। अब 400 से 500 के लिए, 400 से 500 के लिए भाई आपको 56 जाना है। क्या भाई कितना जाना है, देखिए भाई मिट जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं लेना आपको, ठीक है। फिर आपको जाना भैया कहाँ, 400 से 500, भाई 400 लिख दिए, ठीक है, आप 500 लिख दीजिए यहाँ पे, समझ रहे बात को ना, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, बोलिए भैया समझ रहे, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना, नहीं ना, ठीक, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भाई देखिए 400 यहाँ पे है, ठीक है, और 500 यहाँ पे, तो 400 से 500 का जो जीवन काल का जो है स्टार्टिंग कितना पॉइंट हुआ, 400 यहाँ पे यहाँ हुआ, दूसरा एंडिंग कितना हुआ अब 500 के बीच में। तो आपको इसमें गैपिंग नहीं होता है, 56 आपको जाना, 56 जो होगा भाई 50 और 60 के बीच में होगा, क्या बोलते हैं, हाँ इधर 55 है इधर 56 हो जाएगा, क्या बोलते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिए, इस तरह से भाई ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ मतलब क्या होता है, खींचना, क्या भाई ड्रॉ मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कुछ समस्या है तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ इस तरह से, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। हाँ ठीक है, तो आपको भाई कहाँ जाना है, 56 जाना, 50 से ऊपर रहेगा थोड़ा सा, यहाँ पे मान लीजिए 56, ठीक है, यहाँ पे भाई, ठीक है। ये भाई क्या हो गया हम लोग का 400 से 500, भाई मीट रहा कोई बात नहीं, 400 से 500, 400 से भाई 500, ठीक है। अब फिर आपको आगे जाना भाई 500 से 600 जाना, आपको 500 से 600 जाना भाई, 500 से 600 जाना है, ठीक है, 500 से 600 जाना है, 500 से 600 जाना है, कोई दिक्कत बताइएगा, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 500 से 600 जाना है, ठीक, तो 500 से 600 60 जाना आपको, 60 कहाँ भैया, यहाँ पे है, ठीक है, तो 60, अच्छा बहुत दूर हो गया थोड़ा सा ये तो, अच्छा कोई बात इधर कर लेते हैं, 60 सॉरी 600, ठीक है, हाँ कुछ इस टाइप का,
ओ कोई बात नहीं, इधर हम मिटा लेंगे। ठीक है, ये रहा आपका क्या भाई, क्या रहा भाई, 500 से 600। ठीक है, आप फिर आपको 600 से 786 के लिए जाना है। 600 से 700 यहाँ पे देखिए भाई, आप चाहे ना 600 को आप दोबारा भी लिख सकते हैं। आज ऐसे ही मतलब समझ आ रहा है आपको, 600 से 700। ठीक है, 600 से 700, यहाँ पे 700 लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा 600 से 700 कहाँ जाना, 86 आपको जाना। अच्छा 80 और 90 के बीच में होगा, बीच में होगा भाई, क्या बिटवीन में होगा, बोलिए जी भैया बिटवीन में होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या है क्या बताइए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होगा भाई। 86 86 86। क्या बोलते भाई, है ना ठीक, कोई दिक्कत बताइए तो। हाँ इस भाई 86 थोड़ा सा और बड़ा हो गया ना, छोटा कर ले। ओ हाँ ठीक है, 600 से 700 के लिए 86, 700 से 800 के लिए 74, 700 से 800 के लिए भाई 74, 800 के लिए 74, 700 से 800 के लिए नहीं 74 जाना आपको, 74 70 80 के बीच में होगा। 74 यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं होगा भाई। एठो पता है मिला हुआ है, समझे ना, मिला हुआ भैया, मिला हुआ है भैया। ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ 700 से 800 के लिए कितना हुआ, कितना हुआ, 700 से 800 के लिए 74 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 800 से 900 के लिए 62, 800 से 900 के लिए आपको जाना है, 800 से 900 के लिए 62 जाना आपको, 62 900 के लिए 62 कहाँ भैया 62 जो होगा 60 और 70 के बीच में होगा। क्या बोलते हैं, बीच में होगा ना, बोलिएगा जी भैया। ठीक है, 62 जो आपका होगा, आपका जो होगा कहाँ किसके बीच में होगा, 60 और 70 के बीच में होगा। क्या बोलते हैं, बोलिए जी भैया। ठीक है, अब देखिए तो 800 से 900 62 हो गया, 900 से 1000 के लिए 48 होगा, 900 से 1000 के लिए भाई कितना होगा, 48 होगा। 48 कितना, यहाँ पे 50 और 40 के बीच में होगा, 40 और 50 के बीच में हो गया, 50 या 40 बोलिए। ठीक है, तो चलिए भाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 40 और 50, ओह सॉरी क्या कहते हैं, क्या हो गया, हाँ 50 और 40 के बीच में 48 होगा। ठीक है, 48 कुछ इस टाइप का, थोड़ा सा नीचे रहेगा भैया, इस तरह से रहेगा। ठीक है, कोई बात कोई, अच्छा थोड़ा सा और नीचे कर लेते, और नीचे कर लेते। ठीक, और नीचे कर लेते। हाँ ये भाई हम लोग का हो गया क्या, आय चित्र में भाई हम लोग प्रदर्शित कर लिए या निरूपित कर लिए बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भाई थोड़ा सा कर लीजिए, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ इस तरह से। ठीक है, आप लोग भी अपना कॉपी में नोटबुक में भाई कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे और देखने वालों को भी अच्छा लगे। ओके, क्या बोलते हैं, ओके। हे मेरे वतन के लोगों, चलिए भाई इस तरह से करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, कर दिएगा, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इस तरह से कॉपी में अपना नोटबुक में।
हम लोग का भाई कंप्लीट हो गया आयत चित्र। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हिस्टोग्राम। ठीक है, हम लोग का भाई कंप्लीट हो गया, समझे। यहाँ तक हम लोग का आंसर, कहीं आंसर। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ। ध्यान दिया क्या करें, दूसरा नंबर, कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटा से अधिक है। एक्चुअली अधिक है, यहाँ पे मिट गया। ठीक है, तो कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, यहाँ पे अधिक है लिखा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए भाई, अधिक है इसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 700 से लेकर जितना भी है ना, मतलब वर्ग अंतराल क्या कहते हैं, हाँ, वर्ग अंतराल वाला लैंपों की जो संख्या है इसका योग करना है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 700 से 800 के लिए कितना है, 74 है। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, 86 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 74 करेंगे, समझे ना बात को, 74। फिर 800 से 900 के लिए फिर होगा 62, 800 से 1000 के लिए 48 होगा। ये मतलब ये तीनों ऐड होगा, ये तीनों क्या होगा, ऐड होगा। तो ये तीनों ऐड करके हम लोग का दूसरा नंबर का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ बनाए, इसी को मिटा के बना दे, बताइए, नीचे मिटाते हैं। ठीक है, मिटा दे क्या, बताइए, मिटाते हैं आगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिटा दीजिए। ठीक है, समझे। अगर आपसे मान लिया जाए कि भाई 700 घंटों से अधिक लैंपों की जीवन काल नहीं कहता, इतना कहता क्या, 600, क्या कहता भाई, 600, तो 86 से लेते तब, समझे। अगर कहता 500 से तो आप 60 से लेते, समझे ना, मतलब 60 से योग करते, 60, 86, 74, 62, 48, इस तरह से। अगर आपसे कहता है 400, कितने लैंपों की जीवन काल 700 की जगह पे लिख देता है 400 घंटों से अधिक है, तो फिर आपको 56, 60, 86, 74, 62, 48 ऐड करना पड़ता, तब आंसर आता है। ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो दूसरा नंबर का आंसर देखिएगा, दूसरा नंबर का आंसर। ठीक है, कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। ठीक है, 700 घंटों से अधिक है, 2 नंबर का आंसर है। तो 2 नंबर का जो आंसर है भैया, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 700 घंटों से अधिक बोल रहा है, तो 700 और 800 के बीच में कितना, 74 है लैंपों की संख्या। तो 74 प्लस 62 प्लस 48, कहीं प्लस 48 प्लस 48, तो तीनों को क्या करेंगे बताइए, जोड़ेंगे। 8 2 10 10 4 14 14 का 4 के बचा 1 6 4 10 10 7 17 18 184 लैंपों के, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो लिखेंगे क्या, अतः ठीक, अतः 184 लैंपों की जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, यानी मैक्सिमम है, अधिक है आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, नीचे की 2 सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है, डैश। ठीक है, ये भाई आपको दे रखा है। ठीक है, सारणियों का बंटन अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। ये बंटन भाई दिया गया है, सेक्शन ए के लिए इधर है और सेक्शन बी के लिए इधर है। ठीक है, सेक्शन ए के लिए अंक यानी आपको अंक दे रखा, मतलब कितना प्राप्त, 0 से 10 के लिए बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा 3, 10 से 20 के लिए 9, 20 से 30 के लिए 17, 30 से 40 के लिए 12, 40 से 50 के लिए 9। ठीक है, आप सेक्शन बी में देखिएगा, 0 से 10 के लिए 5, 10 से 20 के लिए 19, 20 से 30 के लिए 15, 30 से 40 के लिए 10, 40 से 50 के लिए 1, समझे यहाँ तक। इसके बाद ध्यान, फिर नीचे कर दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों की प्राप्तता का निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए, यानी कंपेयर आपको करना। ठीक है, समझे यहाँ तक, क्लियर है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक्चुअली आपको यहाँ पे देखा जाए तो आपको ग्राफ बनाने की यानी आलेख खींचने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का सेंस है आपको क्या निकालना भाई, क्या करा, दोनों बहुभुजों के अध्ययन करके दोनों सेक्शनों की निष्पादनों की तुलना कीजिए। आपको माध्य यानी मीन निकालना है। ठीक है, माध्य यानी आपको मीन निकालना है, समझे बात को ना, प्राप्तांक निरूपित कीजिए, आपको मीन निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है, सेक्शन ए का और सेक्शन बी का। अच्छा, माध्य का भी फार्मूला शायद आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, माध्य यानी मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन यानी माध्य होता है भाई। ठीक है, मीन यानी माध्य होता है। ठीक है, तो फार्मूला आप जानते होंगे क्या भाई, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई। क्या यही डायरेक्ट मेथड होता है ना, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसी को, शायद क्या बोलते हैं, शायद हिंदी में प्रत्यक्ष विधि बोलते, क्या प्रत्यक्ष विधि बोलते शायद। ठीक है,
समझे बात को। ये क्या है भाई फार्मूला, मीन माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो अगर मैं बोलूँ भाई ध्यान दीजिएगा, बारंबारता को ही हम लोग एफ आई बोलते हैं यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझे। और एस आई यानी यहाँ पे जो है ना एस आई, ध्यान दीजिए यहाँ पे एफ आई जो है, एफ आई क्या है बारंबारता, क्या ही बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है। आपको एक्चुअली बता चुके फिर भी बता देते, ठीक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है फ्रीक्वेंसी है, समझे। और यहाँ पे बोलेंगे एस आई के बारे में बोलें तो वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इसी को दूसरे नाम से भाई जानते हैं हम लोग, क्या वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, क्या बोलते हैं मध्य बिंदु बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स, क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्लास मार्क्स बोलते हैं, ठीक है समझे आपको ऐसा ही। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला आसान है कि क्या कहते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा यानी अपर लिमिट, क्या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, क्या भाई लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं, पहले होता है लोअर लिमिट या आगे पीछे कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लोअर लिमिट मतलब लोअर मतलब लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर यू मतलब अपर लिमिट बट्टे 2, ये निकालने का ऐसा ही निकालने का क्या ही फार्मूला है, सूत्र है, समझे बात को, समझे। आपको संक्षिप्त मिल के बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी से काम करेंगे। तो सेक्शन ए के लिए भी आपको ऐसा ही निकालना पड़ेगा, सेक्शन बी के लिए भी ऐसा ही आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाई निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप फार्मूला देख लिए ना। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई, सिग्मा एफ आई आपको करना है सभी सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। देखें तो एफ आई निकल चुका, लेकिन सिग्मा एफ आई नहीं निकला। सिग्मा का मतलब यहाँ पे जोड़ सम्मेशन है, ठीक है समझे, यानी कुल बारंबारता, ठीक है। सिग्मा एफ का मतलब होता है एफ आई का मतलब, समझे बात को। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम सेक्शन ए के लिए यहाँ पे अगर चले, ध्यान दीजिएगा सेक्शन ए के लिए चलेंगे, सेक्शन ए, ओके सेक्शन ए के लिए अगर चलेंगे, ध्यान दीजिए सेक्शन ए के लिए चलेंगे तो अंक नीचे लिख देते हैं। अंक 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है ना। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी चलते हैं, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई लिख देते हैं। क्या है कितना है बताइए, 0 से 10 के लिए 3 है, 9 है, 17 है, 12 है, 9 है, ठीक है। अगर इसमें हमको निकालना एस आई यानी वर्ग चिन्ह निकालना, ऐसा यानी क्या बताइए वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स से निकालना है, ठीक है क्लास मार्क्स से निकालना है। तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा भाई। चलिए तो आपको अगर पहला वर्ग अंतराल का क्लास मार्क्स निकालना है तो अपर लिमिट यहाँ पे आप लोअर क्या हो जाएगा 0, अपर क्या 10 हो जाएगा, यानी 0 + 10/2 लिख देंगे। ये ऐसा ही निकलेगा हम लोग का पहला वर्ग अंतराल का। 0 + 10 करेंगे तो 10 आएगा, 10/2 यानी 5 आएगा, नहीं 5 आएगा तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आगे आपको चलना है। फिर 10 से 20 के लिए 10 + 20 कर देंगे बट्टे 2 कर देंगे तो 10 20 30/2 समझे ना, 15 आएगा। क्या बोलते हैं 15, क्या है 15 आएगा, समझे ना। इस तरह से आगे आपको बढ़ना है। फिर 30 से 50, 50 का कितना 25 आप कर लीजिएगा, ठीक है। 70 का 35 हम कर देते हैं, 35 10 50 45, ठीक है हमको पता है ना। इस तरह से आप कर ले, वर्ग चिन्ह निकल चुका सेक्शन ए का। फिर इसी तरह सेक्शन बी का निकालेंगे, क्योंकि सेक्शन बी का हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं सेक्शन बी का। अच्छा हमको कुल योग भी निकालना है ना, सिग्मा एफ इंटू एस आई तो निकालना है ना। अच्छा कोई बात नहीं, आराम से अगर इधर कर लेंगे, क्या बोलते हैं इधर निकाल लेंगे। तो फिर इसी तरह से हम लोग चलते हैं सेक्शन बी के लिए चलते हैं, सेक्शन बी के लिए चलते हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा नहीं इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं। अंक इधर लिखेंगे, समझिए बात को, इधर लिखेंगे आप बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, इधर क्या लिखेंगे एस आई एफ आई, ठीक है। तो 0 से 10 के लिए, 0 से 10 के लिए 0 से 10 से 20 होगा, माफ़ कीजिए यहाँ पे 10 से 20 होगा, 10 से 20 फिर 20 से 30 फिर 30 से 40 40 से 50 40 से 50 बारंबारता 5 19 15 10 1, ठीक ऐसा ही अगर बोले ऐसा ही वर्ग चिन्ह मिले 10 का देखिए। फिर इसी तरह से 0 + 10 के लिए कितना होगा बट्टे 2 5 आएगा, समझे ना 5 आएगा। फिर इसी तरह से 20 10 35 30 का 15 आएगा, समझे ना। 30 से 50 आधा 25 आएगा, मतलब सेम आएगा 25 35 45, समझे ना। जो भाई हम लोग का
सेक्शन ए का वर्ग चिन्ह निकला, उसी तरह से सेक्शन बी का सेम निकलेगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है, समझे ना बात को। यहाँ तक मिटा दे, क्या मिटा सकते हैं ना, इधर तक क्या यहाँ तक मिटा सकते हैं, आराम से बोलिए जी भैया मिटा दीजिए, ठीक है, मिटाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, मिटा के आगे चलते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, अगर हम सेक्शन ए के बारे में चर्चा करते हैं, आगे चलेंगे, सेक्शन ए के लिए भी काम करना। अगर भाई आपको सिग्मा एफ आई निकालना, सिग्मा एफ आई निकालना पड़ेगा आपको ना, है ना। तो जैसे कि सिग्मा एफ आई इंटू एस आई भी निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई हम लोग पहले, अच्छा यहाँ पे और एक जोड़ लेते, इधर क्या जोड़ ले, इधर एक्चुअली हमको ना एस आई के बाद तब लिखना चाहिए हमको, क्या क्या कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, इधर कर लेते, ध्यान दीजिए, इधर हम लोग लिखते हैं एस आई इंटू एफ आई इंटू एस आई, एफ आई इंटू एस आई, यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि एफ आई जितना है और एस आई है तो दोनों को गुना करेंगे, 5 गुना 3 करेंगे, 5 या 15, 15 लिखेंगे, फिर 9 गुना 15, 15 9 कितना होता है 135, 135 लिखेंगे, फिर 17 गुना 25 करेंगे, क्या भाई 17 गुना 25 करेंगे, समझ रहे बात हो ना, 17 गुना 25, 7 पंचे 35, 35 5 3 5 3 8, 17 34, तो 5 8 4 12 3 4, 425 नहीं 425, ठीक है। 12 गुना फिर 35 करेंगे, क्या भाई 12 गुना 35 करेंगे, 35 गुना 12, 35 गुना 70, 35 से कम 35, 0 420 नहीं 420 आएगा। इसका 45 गुना 9 करेंगे, 45 गुना 9 करेंगे, 9 पचे 45 5 से 4, 9 के 36 4 40, 9 पचे 45 5 से 4, 9 के 36 4 40, 405 नहीं 405 लिख देंगे, ठीक है, समझे। इस तरह से हम लोग का एफ आई इंटू एस आई निकल चुका, निकालना ज़रूरी है हम लोग का, ठीक है। इसी तरह से भाई हम लोग का सेक्शन बी का भी निकालेंगे, सेक्शन बी का भी निकालेंगे, समझे ना बात को। एक बार सही देख लेते कन्फर्म, 5 या 15 सही है, 15 15 8 120 15 135, 25 गुना 17 425, 35 गुना 12 420, ठीक है। अब इसी तरह सेक्शन बी का निकालेंगे, एफ आई इंटू एस आई निकल कर लेते हैं, ठीक है। एफ आई इंटू एस आई का मतलब क्या हुआ, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो 5 गुना 5 कितना होगा 25 लिख देंगे, ठीक है। फिर 15 गुना 19 करेंगे। अगर देखिए आपको हम बता देते भाई, वर्ग चिन्ह लिखने के बाद तब इसको आप कीजिएगा उधर कीजिए, क्योंकि इधर देखें तो हम पहले से एक्चुअली सटा के लिख दिए, ठीक है ना, टेबल बना लिए। नहीं तो अगर इधर जगह होता तो इधर काम करते, ठीक है। तो बट आप कॉपी में ना इधर नहीं बनाइएगा, एफ आई इंटू एस आई नहीं लिखिएगा, उधर लिखिएगा, समझे ना, मतलब वर्ग चिन्ह के बाद लिखिए। इसी तरह से इसमें भी कीजिएगा, वर्ग चिन्ह के बाद लिखिएगा। आप ये भाई सही कर लीजिएगा अपना नोटबुक में, ठीक है। अच्छा रहता, ऐसे गलत नहीं बोला है लेकिन अच्छा रहता है, ठीक है ना, समझे बात को। तो 19 गुना 15 के भाई 19 गुना 15 करेंगे, समझे बात को, 19 गुना 15 करेंगे। तो चलते हैं, 9 पचे 45, 5 से 4, 5 4 9, 19 से कम 19, 5 9 9 18 से ले 250 नहीं 250 ही आएगा, क्या बोलते हैं आप। 25 गुना 15 करेंगे, 25 गुना 15 करेंगे, 25 पंचे 25 25 2 5 10 2 12, 25 से कम 25 नहीं, 25 से कम 25, 5 5 7 375 नहीं 375 आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 25 गुना 15 कर लिए, 25 गुना 10 सॉरी 35 गुना 10 करेंगे तो 350 आएगा, ठीक है। फिर 45 गुना 1 करेंगे तो 45 से आएगा, क्या बोलते हैं, समझ रहे बात ना। अब भाई आपको फिर निकालना है, सेक्शन ए के लिए चलेंगे, सिग्मा एफ इंटू एस आई, कोई बात नहीं, देखते हैं भाई, ध्यान दीजिए। चलते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकालते हैं। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई का कहने का सेंस है कि एफ आई इंटू एस आई में सभी का योग, सभी का जोड़, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, 15 प्लस 135 प्लस 425 प्लस 420 प्लस 405, ठीक है। 5 0 5 5 10 15 5 20, 20 का जो हासिल 2 हासिल 2, 5 10 15 5 20, 20 का जो हासिल 2 0 2 2 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 का जो हासिल 1 4 4 8 8 4 12 12 1 13 13 14 1400 आया, कितना है 1400 आया, समझे ना आपको, यहाँ तक 1400 आया, ठीक है। 5 10 15 20, 20 का जो हासिल 2 2 2 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 का 0 हासिल बचा 1 4 4 8 8 4 12 1 13 13 1 14 1400 आया। फिर इसी तरह से भाई हम लोग को सिग्मा एफ आई निकालना है सेक्शन ए के लिए, क्या भाई सेक्शन ए के लिए है, समझे ना, सेक्शन 4 सेक्शन ए के लिए, ठीक है, समझिए बात को ना। ये सेक्शन ए के लिए कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। एफ आई, तो एफ आई कहाँ है, यहाँ पे सभी का योग करेंगे, 3 + 9 + 17 + 12 + 9,
तो सभी को जोड़ेंगे, क्या बोलते हैं। अच्छा जो सब अकेला है ना, अच्छा बाद में ध्यान दें, 9 2 11, 11 7 18, क्या बोलते हैं, 9 2 11, 9 2 11 7 18, 18 18 2 20, 20 20 से 27, 27 3 30, 30 का जोड़ 3 हासिल 3, 1 1 2 2 2 3 2 5, 50 है, कितना ही 50 आया। समझा आपको, कितना भाई 50 आया, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलिए कि भैया समझ गए, ठीक है। चलिए इसी तरह से सेक्शन बी के लिए करेंगे। सेक्शन बी के लिए हम लोग करते हैं नीचे, ठीक है। ध्यान है, फिर इसी तरह से हम लोग सिग्मा एफ आई इंटू एस आई कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई, ठीक है। यानी 25 285 प्लस ऐसे करके, ठीक है ना। तो 25 प्लस 285 प्लस 375 प्लस 350 प्लस 45, समझे बात को, समझे नहीं आता बात को। 5 0 5 10 15 5 20 20 का जैसे 2 2 5 10 15 20 20 का जैसे 2 4 5 4 9 9 9 9 7 16 9 1 10 16 16 4 20 20 24 24 2 26 26 2 28 28 का जैसे 2, इसके बाद 3 3 6 6 2 8 8 10 10 2 12 नहीं 1280, 5 5 10 15 5 20 20 2 4 5 4 9 9 1 10 10 16 16 16 4 20 20 24 24 2 26 2 28 28 का 8 2, इसके बाद 3 3 6 6 2 8 8 2 10 8 10 से होगा ना भाई, कहाँ गड़बड़ कर दे भाई। 5 5 10 15 20 20 का 2 4 5 4 9 9 16 16 4 20 20 24 24 2 24 2 26 2 28 28 का 2, इसके बाद 3 3 6 3 6 6 2 8 8 2 10 10 से आएगा 1080 आएगा, ठीक ना। आप चलते हैं सिग्मा एफ आई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक। सिग्मा एफ आई सेक्शन बी के लिए आपको करना है। सिग्मा एफ आई कहाँ भाई, यहाँ पे एफ आई, यहाँ इसी सब योग करेंगे यानी जोड़ेंगे। 5 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। समझे बात को, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। 5 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 1, तो जोड़ते हैं। देखिए 1 0 5 5 1 6 6 9 6 9 16 9 6 15, अच्छा 6 आया ना, 9 6 15 हुआ, 15 5 20 20 के जैसे 2 1 5 1 6 6 9 6 15 15 5 20 20 के जैसे 2, इसका 1 1 2 2 1 3 3 2 5 50 आया। समझे ना, यहाँ तक बोलिए। चलिए भाई इतना समझ में आ गया। हम लोग भाई देखें, ध्यान दीजिएगा, ये सब फार्मूला में यूज़ होगा, ठीक है। तो इधर वाला पोर्शन को हम मिटा देते हैं, भागो, ठीक है। ये सब जो लिखे ना आप वही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। ये सब को मिटाना पड़ेगा और आगे चलते हैं, ठीक है। चलते हैं, पहले सेक्शन ए के लिए निकालेंगे माध्य, फिर सेक्शन बी के लिए चलेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। 3 मेथड होता है माध्य निकालने का, मीन निकालने का, ठीक। एक होता है माध्य विधि, ओ क्या कहते हैं ये प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है, क्या होता है भाई बताइए, क्या होता है दूसरा, क्या होता है भाई। और तीसरा होता है क्या, पद विचलन विधि। और दूसरा क्या होता है भाई, क्या होता बताइए तो दूसरा में, दूसरा बताइए आप लोग। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड मतलब होता है, इसका हिंदी क्या होता है, माध्य कल्पित विधि शायद बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो 3 विधि होता है, तीनों विधि में से पहला विधि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड से हम लोग करें भाई क्या, मीन बाय फर्स्ट मेथड से, समझ रहे बात को ना, लिख सकते हैं या तो छोड़ दीजिए। तो मीन निकालते हैं क्या नहीं, सेक्शन क्या सेक्शन, अच्छा ऐसे ध्यान दीजिए, जैसे कि सेक्शन ए सेक्शन बी है ना, तो आप चाहे तो भाई एक्स डैश ए लिख सकते हैं। एक्स डैश ए का मतलब हुआ सेक्शन ए का क्या माध्य, सेक्शन सॉरी हाँ सेक्शन ए का माध्य, ठीक, इसका मतलब हुआ। तो निकालते भाई फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई, क्या बोलते हैं ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई क्या है हमको भाई, सेक्शन ए के लिए आपको जाना है। यहाँ पे सेक्शन ए के लिए सिग्मा एफ इंटू एस आई कितना 1400 है, यहाँ पे ऊपर में 1400 लिख दूँ, 1400 बट्टे कितना भाई नीचे, अच्छा सिग्मा एफ आई कितना है 50, तो 50 है लिख देंगे, ठीक है। 0 0 सुहा 140 बट्टे 5, तो देखते हैं करता क्या, 5 दूना 10 बचा कितना 4 40 5 40 28, कितना ही 28 है। तो यहाँ से बोल सकते इसीलिए सेक्शन ए का मीन यानी माध्य जो निकला भाई 28 निकला, कितना ही 28 आया, ठीक है। आप चलते हैं सेक्शन बी के लिए। नाउ सेक्शन बी के लिए करेंगे,
तो एक्स डैश बी लिखेंगे नीचे, ठीक है। इसको डिनोट करता है, यानी ऐसे लिख देंगे सेक्शन एक्स डैश बी का मतलब हुआ सेक्शन बी का माध्य, बी का माध्य यानी मीन, माध्य यानी मीन, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई कितना भाई दे रखा आपको सेक्शन बी के लिए 1080, तो 1080 लिखेंगे बट्टे सिग्मा एफ आई कितना दे रखा 50 दे रखा है, 50 लिख देंगे, 100 स्वाहा। तो देखा जाए तो 108 बट्टे 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, समझे ना। तो 8 है, 5 एकम 5, पॉइंट बैठाएंगे 30, 5 के 30, तो 21.6 है। अगर देखा जाए भाई तो एक्स डैश बी बराबर यानी सेक्शन बी का माध्य मीन जो निकला भाई 21.6 आया। तो भाई अतः लिख सकते अतः सेक्शन ए का, सेक्शन ए और सेक्शन बी का माध्य क्रमशः, ठीक, क्रमशः कितना भाई सेक्शन ए का कितना है 28 और 21.6 है। हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया। समझे बात को यहाँ तक? बोलिए। चलिए भाई इतना आप समझ में आ गया आप लोग को अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं। चलते भाई आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा भाई इस चैप्टर का भाई लास्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। और सिलेबस का भी हम लोग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। समझे, कल सिलेबस हम लोग का भाई ख़त्म हो जाएगा क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, क्योंकि इसके बाद ना कोई और चैप्टर नहीं है न्यू एनसीईआरटी बुक की अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको पता ही होगा शायद कि इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो आप लोग को भाई हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज भाई आज के लिए जितना भाई क्वेश्चन जो बताएं आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी डाउट रहता तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर सच में रियली में वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है।